एवरीवन, दिस इज रिमझिम शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो उन पेरेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिनके बच्चे लोअर केजी या फिर अपर केजी में पढ़ रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चे की इंग्लिश रीडिंग को लेके बहुत कंसर्न हैं, उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोट आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइट वर्ड और ट्रिकी वर्ड्स की हेल्प से हम बच्चे को कैसे स्मॉल और लॉन्ग सेंटेंसेस रीड करवा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से हमें जानना होगा ट्रिकी वर्ड या फिर साइट वर्ड्स हम कहते किसे हैं। साइट वर्ड या फिर ट्रिकी वर्ड उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनको हम डीकोड नहीं कर सकते हैं, जिनको हमें किसी फोनिक्स रूल के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हम साइट वर्ड या फिर एज अ ट्रिकी वर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग उसको लोअर केजी में भी और अपर केजी में भी दोनों ही सेक्शन में कुछ कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करके फिर बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ वर्ड हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ साइट वर्ड या फिर ट्रिकी वर्ड जो डिकोड हो सकते हैं, बट वो हम लोग एज अ ट्रिकी वर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है दिस और दैट। वो हम बच्चों को, क्योंकि हमको वहाँ पे लोअर केजी अपर केजी में जब हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना होता है दिस और दैट का, तो हम वहाँ पे बच्चों को स्पेलिंग इंट्रोड्यूस करते हैं दिस और दैट की, बट वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ ट्रिकी वर्ड। बट दिस एंड दैट इज़ नॉट अ ट्रिकी वर्ड, इट्स डिकोडेबल, बट हम बच्चों को उनको एज अ ट्रिकी वर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उस टाइम हम बच्चों को डायग्राफ नहीं पढ़ाया है। अभी तक हमने डायग्राफ पढ़ाया ही नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे बताएंगे वाई टी एच इज़ द हेयर, वाई टी एच इज़ थ हेयर समटाइम्स। तो ये सब रीजंस की वजह से ना हम बच्चों को दिस और दैट को ट्रिकी वर्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम बच्चों को एज अ ट्रिकी वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बट वो डिकोडेबल होते हैं। इन सब वर्ड्स की हेल्प से, इन सब ट्रिकी वर्ड्स की हेल्प से हम बच्चों को स्मॉल सेंटेंसेस और फिर धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस मोर देन 4 और 5 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस हैं वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन से वर्ड्स कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उनको सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, तो इसलिए इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में बनाया गया है। तो वीडियो के अदर पार्ट्स आपको देखने हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन के बाद आप वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द साइट वर्ड्स। हम जब भी साइट वर्ड स्टार्ट करते हैं हमें इसको लेटर वाइज इंट्रोड्यूस करना है। वी विल स्टार्ट विद 1 लेटर वर्ड, देन 2 लेटर, देन 3 लेटर। इस तरह से जब हम बच्चों को कराते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर द चाइल्ड टू मेमोराइज इट, टू लर्न इट। तो सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए, लेटर आई। दिस इज लेटर आई। वी हैव टू इंट्रोड्यूस कि लेटर आई शुड बी ऑलवेज इन अपर केस। लेटर आई जो है हमेशा अपर केस में लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में ही लिखना है। क्योंकि लेटर आई जब भी अकेला होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। लेटर आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं, अपर केस में ही लिखना है आपको। देन वी विल इंट्रोड्यूस नेक्स्ट वर्ड, दैट इज माई। We will introduce in 2 way. We will introduce M in uppercase and M in smaller case. तो हम बच्चों को दोनों ही तरह से लिख के दिखाएंगे, एक बार कैपिटल लेटर में, एक बार स्मॉल लेटर में, ताकि बच्चे ना इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए जब भी वो इस वर्ड को देखें। क्योंकि जब ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस होगा तो इट शुड बी इन अपर केस, और अगर ये मिडल ऑफ द वर्ड होगा देन इट शुड बी इन स्मॉलर केस। तो बच्चों को आप दोनों तरह से इंट्रोड्यूस करिए ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। माई। Then letter A, whenever letter A is alone, we have to read it as A. जब भी letter A अकेला कहीं पे भी लिखा है, इसके आसपास कोई अदर लेटर नहीं है, we have to read it as A. बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है कि इसको A पढ़ेंगे जब भी ये अकेला दिखता है। So we will introduce in both the case, upper case also and smaller case also. क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में जब A से सेंटेंस स्टार्ट होगा इट शुड बी इन अपर केस, और अगर बीच में मिडल में कहीं आता है देन इट शुड बी इन स्मॉलर केस। Similarly, next word when we will introduce is. How we will read it? Is. Here S is pronounced as z. Is.
इज़। तो बच्चों को आप ये किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, आई शुड बी इन कैपिटल एंड आई शुड बी इन स्मॉल लेटर, बोथ अपर केस और लोअर केस दोनों तरह से लिख के दिखाएंगे, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो जब भी वो इस तरह से देखे या फिर इस तरह से देखे। इसके बाद हम बच्चों को कुछ अदर वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। सो वी विल इंट्रोड्यूस लाइक दिस, he, he, he. How we will read it? He, he. She, she, she. It, 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 it. The, the, this, 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 that, that, that. As I said, this and that are decodable, but when we will introduce to the child in lower kg, तो हम जब lower kg में introduce कर रहे हैं अगर, तो lower kg में बच्चों को हम द थ नहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हमने डायग्राफ नहीं सिखाया है, तो हम बच्चों को कैसे इसको डिकोड करना सिखाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम बच्चों को इन्हें एज अ साइट वर्ड या फिर एज अ ट्रिकी वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दिस एंड दैट, दिस दैट। नेक्स्ट वर्ड इज बॉय, बॉय, BOY, बॉय। गर्ल, GIRL, गर्ल, GIRL, girl। so, SO, so. So now you can see here we introduced how many sight words are there. So there are 13 sight words we introduced together, or we can less it, मतलब आप यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं, थोड़ा और कम करके, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद आपने जैसे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नाउ वी विल स्टार्ट फॉर्मिंग सेंटेंसेस विद दी साइट वर्ड। इन्हीं साइट वर्ड्स का यूज़ करके हम सेंटेंस बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि द फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ अ बॉय। आप इस तरह से बच्चों को, ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स इसी साइट वर्ड्स में आए हैं। ही इज़ अ बॉय। तो इतने साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करने के बाद बच्चों को आप एक सेंटेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इजीली। इस तरह से जब हम बच्चों को सेंटेंस रीडिंग कराते हैं ना, इट हेल्प्स द चाइल्ड टू रीड बुक्स इन फ्लुएंट वे। अगर हम बच्चों को सिर्फ वर्ड्स पढ़ाते हैं ना, तो वो उनको डिकोड करके ही पढ़ना शुरू करते हैं। उनको हैबिट रहती है, जब वो आगे ग्रेड 1 में जब वो रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वो डिकोड करके ही पढ़ते हैं कि लाइक अगर उनको पढ़ना है तो वो इज़, ए, ब, इस तरह से ही पढ़ते रहते हैं। तो हमको क्या करना है, जब हमने साइट वर्ड इंट्रोड्यूस किया ना, उसी टाइम पे हम बच्चों को सेंटेंसेस पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा ना, जब उनको भी प्रैक्टिस हो जाएगी सेंटेंस रीडिंग की, तो वो जब भी इन वर्ड्स को देखेंगे ना, वो वहाँ डिकोड करने की कोशिश नहीं करेंगे, दे विल रीड इट डायरेक्टली। उनकी मेमोरी में वो पिक्चर फॉर्म हो जाएगी कि हाँ, जब भी मुझे ये दिखेगा मुझे ही पढ़ना है, जब भी मुझे ये दिखेगा इस पढ़ना है, जब भी ये दिखेगा अ पढ़ना है। सो हम लोग बच्चे को बिगनिंग से ही स्मॉल सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन दिस वे। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल। दीज ऑल वर्ड्स आर अंडर दिस साइट वर्ड्स ओनली। इसी साइट वर्ड से आए हैं ये, शी इज़ अ गर्ल। इन्हीं साइट वर्ड को इंट्रोड्यूस करके आपने बच्चे को सेंटेंसेस दिखा दिया, शी इज़ अ गर्ल। नेक्स्ट इज इट इज़ अ ट्री, इट इज़ अ ट्री। अब आप ट्री ले सकते हैं और यू कैन टेक एनी अदर वर्ड ऑल्सो, इट इज़ अ ट्री। अगर आपने बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाई है, लॉन्ग वॉवल सिखाए हैं, देन यू कैन टेक दिस वर्ड एज दैट। अदरवाइज यू कैन टेक मोर अदर वर्ड्स लाइक, आप बच्चों को अगर आपने CBC सिखा दिया है, तो आप यहाँ पे बच्चों को बस सिखा सकते हैं, दिस इज़ अ बस, दिस इज़ अ हर्ट, दिस इज़ अ सन। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, इट इज़ अ सन। अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते जाइए और बहुत सारे सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ नेट, इट इज़ अ पेट, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड इज द कैट इज़ फैट, द कैट इज़ फैट। यहाँ पे आपने बच्चे को ए फैमिली वर्ड सिखा चुके हैं, आपने CBC सिखाया है, तो बच्चे कैट और फैट इजीली रीड कर पाएंगे। और बाकी जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं साइट वर्ड्स के बीच में से है। द कैट इज़ फैट, दिस मैट इज़ रेड।
अभी दिस वर्ड हमने इन बच्चों को सिखाया है एज अ डिकोडेबल वर्ड, एज अ ट्रिकी वर्ड। और मैट वर्ड जो है बच्चे ने सीख लिया है क्योंकि वो CVC सीख चुका है, ए फैमिली वर्ड सीख चुका है। रेड, रेड ऑल्सो चाइल्ड कैन रीड विद द हेल्प ऑफ बच्चे ने जो CVC सीखा है उसकी हेल्प से। दिस मैट इज़ रेड, दिस इज़ माई पेन। अब आप इनको यूज़ करते हुए इन्हीं वर्ड्स को बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ फैट बॉय, ही इज़ अ बिग बॉय, ही इज़ अ टॉल बॉय। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस अलग अलग तरह से वर्ड्स चेंज करके रिप्लेस करके आप बच्चों को दे सकते हैं और उनको रीड करा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपके बच्चे ईजिली सेंटेंसेस रीडिंग करना सीख जाएंगे। आपने सिर्फ एक वर्ड्स पढ़ाने के बाद ये सेंटेंसेस यूज़ किए तो बच्चे की इंग्लिश फ्लुएंसी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, वो रीड ईजिली कर पाएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं कुछ और सेंटेंसेस इन साइट वर्ड्स से रिलेटेड शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक मोर सेंटेंसेस रिलेटेड टू दीज साइट वर्ड्स। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं और साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करूँगी आप लोगों को। सो स्टे कनेक्टेड। सो आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिन भी पेरेंट के पास छोटे बच्चे हैं और उनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा। और अगर आप इस तरह के और भी सेंटेंसेस इन साइट वर्ड्स के चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस रिगार्डिंग दीज सेंटेंसेस। और इस वीडियो के और भी पार्ट्स आने वाले हैं तो बाकी पार्ट्स ज़रूर देखिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।